किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं झुंझुनू जिला की फसल रिपोर्ट के ऊपर। और ये बात मैं आपको पहले ही बता भी चुका हूं कि हर किसान को इस बारे पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जो आंकड़े बिजाई के आ रहे हैं, जो बरसातें हो रही हैं, उनके हिसाब से कितना प्रोडक्शन होने की संभावना बन रही है, फसल मौके पर कैसी चल रही है। क्योंकि आप सभी को पता है कि उत्पादन का, डिमांड का और भाव का एक गहरा रिश्ता होता है। और रिश्ते के तहत किसान को यदि भाव के बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी होती है तो उसे उत्पादन और डिमांड के ऊपर विचार करना पड़ता है। इसी बारे में किसान को जागरूक और सावधान करने के लिए अनेक जिला की रिपोर्टें बनाकर वीडियो के माध्यम से किसान तक पहुंचा रहा हूं। आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़े। देश के प्रत्येक जिले में जहां कम पानी वाली खेती होती हैं, नरमा, कपास, ग्वार, बाजरा, मूंग, चौड़ा, मोठ, तिल, मूंगफली आदि संपूर्ण खेतियों के बारे में हर जिला की रिपोर्ट आपको ठीक ठाक समूह पहुंचा दी जाएगी। आपसे भी नई प्रार्थना और निवेदन किया जाता है कि आप हर किसान को जागरूक करने के लिए इस तरह के वीडियो आगे से आगे शेयर करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं श्रीमान महिपाल जी लंबोरिया, जो झुंझुनू के रहने वाले हैं। उनका कमीशन एजेंट का काम भी है। बहुत से किसान उनके पास आते हैं। उनसे पूरा का पूरा जो सुनेरिया सामने आया है, प्रगतिशील किसान, वो खुद खेती भी करते हैं, उनके द्वारा बताई गई रिपोर्ट के आधार पर मैं झुंझुनू जिला की संपूर्ण रिपोर्ट आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू जिला के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन सी तहसीलें आती हैं। झुंझुनू, सूरजगढ़, चिड़ावा, मंडावा, खेतड़ी, उदयपुरवाटी और नवलगढ़। साथियों, ये आपको ठीक से याद रहे, मैं दोबारा फिर बोल के बता रहा हूं। झुंझुनू खुद तहसील जो है सूरजगढ़, चिड़ावा, मंडावा, खेतड़ी, उदयपुरपाटी और नवलगढ़। मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू जिला के अंदर कहीं भी कोई नहर के पानी का कोई आविष्कार नहीं है। ट्यूबवेलों का पानी किसानों द्वारा एक सर्च करके निकाला गया है और वही पानी बहुत ही कम मात्रा के अंदर पाया जाता है, क्योंकि ट्यूबवेलों के अंदर जल्दी थोड़ी खिंचाई पड़ते ही पानी समाप्त हो जाता है। झुंझुनू जिला के अंदर मुख्य रूप से जो खेती होती है, उस खेती के बारे में मैं बता दूं। मूंग, चौड़ा, मोठ, बाजरा और ग्वार और बाजरा इन्हीं जिनसों की खेती होती है। जो महिपाल जी ने मेरे पास रिपोर्ट बताई है, कितने कितने एरिया में किस चीज़ की खेती है, वो मैं बताने जा रहा हूं। और कैसी कैसी फसलों की हालत है, वो भी मैं बताने जा रहा हूं। साथियों, उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र के अंदर 25 और 30% क्षेत्र के अंदर ग्वार की बिजाई हुई है। लगभग 40% क्षेत्र के अंदर बाजरा की बिजाई हुई है। और जो 30% क्षेत्र बचे है, उसमें मूंग, मोठ, तिल, चौड़ा आदि की बिजाई किसानों ने की है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये फसलें चल कैसी रही हैं। किसानों द्वारा तैयार की गई जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि बाजरा की फसल को टॉप अप नंबर मिल रहे हैं। उन्होंने ये बताया है कि बाजरा की फसल हमारे क्षेत्र में बढ़िया चल रही है और 8 और 10 मन प्रति बीघा का उतारा आने की संभावना जताई है। परंतु मूंग, मोठ और चौड़ा तिल, इन फसलों को भारी भरकम नुकसान और खत्म होने की बात उन्होंने बताई है। बहुत ही कम खेतों के अंदर थोड़ा बहुत अनाज यदि उत्पादन हो जाए तो उसका आकलन केवल 10% है। और यह भी उन्होंने बताया कि बरसातों से 10% का फायदा हो सकता है, जीवनदान मिल सकता है। बाकी चौड़ा और मूंग संपूर्ण रूप से खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ खेतों में तो चली गए, वो दोबारा रिकवर नहीं होंगे। बात हम ग्वार की करते हैं, क्योंकि ग्वार के बारे में तो बात ये स्पष्ट हो चुकी है कि ग्वार का नाम लेते ही अनेक आदमी जो ग्वार के किसान हैं, जो ग्वार के व्यापारी हैं, उनको ग्वार के बारे में जानने की इच्छा होती है। साथियों, मैंने काफ़ी जिलों के वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए। उन सभी वीडियो में जो जानकारी आई है, उनके हिसाब से 25 और 30% से ज़्यादा ग्वार की बिजाई किसी भी जिले में नहीं आई है। एक बात झुंझुनू जिला में और अलग से
देखने को मिली है कि झुंझुनू जिला के अंदर ग्वार की अगेती बिजाई है, बाकी जिलों के अंदर ग्वार की पछेती बिजाई भी है। श्रीमान लंबोरिया साहब ने बताया कि हमारे यहां ग्वार की हाइट भी अच्छी है और उत्पादन भी ठीक ठाक होने की संभावना दिखाई दी जा रही है, क्योंकि कुछ क्षेत्र में बरसातें हो चुकी हैं, कुछ में कम हुई हैं, कुछ में ज्यादा हुई हैं। उनके हिसाब से 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उतारा आने की संभावना झुंझुनू जिले में ग्वार की बताई गई है। साथियों, कितना उतारा आएगा, फसलों की आगे क्या पोजीशन रहेगी, ये संपूर्ण डाटा 15 दिन बाद में तैयार करके दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ग्वार के अंदर अनेक प्रकार के रोग आने बाकी हैं और कितनी बरसातें होती हैं उनका भी आकलन आना बाकी है। अभी से ग्वार के प्रोडक्शन के बारे में कोई सटीक जानकारी देना ठीक नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो किसान द्वारा उत्पादन का आकलन किया जा रहा है, हो सकता है कि वो बढ़ भी जाए, वो घट भी जाए। एक बात और बता दूं साथियों, मैं अनेक फसलों की अनेक जिलों की वीडियो बना बनाकर आपको सावधान सचेत करने के लिए भेज रहा हूं, परंतु इसके साथ मैं ये भी कहता हूं कि हो सकता है कि मेरे द्वारा प्राप्त की गई जानकारी के अंदर 5 और 7% का कहीं अंतर हो, कोई एरिया छूट भी जाए और कुछ एरिया में फसल ज़्यादा डैमेज हो सकती है, कुछ एरिया में फसलें ठीक भी हो सकती है। परंतु ओवरऑल जो मैं जानकारी आपको भेज रहा हूं और फसलों की जो रिपोर्ट दे रहा हूं, उसके हिसाब से 80% तक के ये डाटा 101% करेक्ट है। आगे आने वाले समय में बाजरा की तो आप बात छोड़ दें, क्योंकि बाजरा की तो कटाई का समय आ चुका है। मूंग और मोठ जो बहुत ही कम किसानों के जो छोटे रहे, बाकी पकने के समय के ऊपर चल पड़े हैं, मूंग और मोठ की निकलने में किसान जुट चुका है। कुछ क्षेत्र मैंने बताया, कल भी वीडियो में बताया था कि बहुत से किसान अगेते बाजरी वाले बाजरा की शिट्टा तोड़ रहे हैं, परंतु ग्वार की कटाई अभी कहीं भी चालू नहीं हुई है। जो भी ग्वार का उत्पादन आने की संभावना बनेगी, जैसा भी ग्वार आपके सामने आपके खेतों में दिखाई देगा, उसका संपूर्ण स्वरूप, संपूर्ण उत्पादन का आंकड़ा आपके सामने वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप कृपया करके इस चैनल के साथ जुड़ें, इसी तरह की जानकारी प्राप्त करके जागरूक होते रहें, अनेक किसानों तक शेयर करें और उन्हें भी इस बारे जानकारी देने की कोशिश करें कि हमारे जिला के अंदर ये जिले हैं, ये तहसीलें हैं और इन फसलों की इन जिलों में बिजाई होती है। वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए मैं धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे। जय हिंद।